अशांत मनुष्य सुख को कैसे पा सकता है? यह बात हमें याद दिलाती है कि मन को शांत रखना ही जीवन का पहला कदम है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। जिसे मृत्यु का भय नहीं, वह सच्चा योद्धा है। गीता कहती है कि डर जीवन का सबसे बड़ा बंधन है, इसे तोड़ना ही विजय का मार्ग है। मनुष्य अपने मन से ही मित्र बनता है और उसी मन से शत्रु। मन को जीत लो तो दुनिया जीत लोगे। मन को हारने दो तो जीवन कठिन हो जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह हमें वर्तमान को अपनाने और भविष्य को लेकर शांत रहने की शक्ति देता है। इच्छाएं मनुष्य को भटकाती हैं, संयम उसे मार्ग दिखाता है। गीता सिखाती है कि इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उन पर नियंत्रण रखना है। सफलता का रहस्य आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण मतलब अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर काबू रखना। समय पर उठना, सही काम करना और सत्य पर टिके रहना, यही धर्म है। जीवन में अनुशासन ही हर प्रगति का आधार है। कठिनाई ही मनुष्य को मजबूत बनाती है। समस्याएं आपको तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आती हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जब मन में ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। जो अपने मन पर काबू कर लेता है, उसके लिए जीतना और हारना समान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। क्रोध विनाश का द्वार है, धैर्य विकास का मार्ग। गीता बार बार कहती है, क्रोध आपको गिराता है, धैर्य आपको उठाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सुख और दुख दोनों में स्थिर रहना ही योग है। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बना लो कि मार्ग अपने आप बनता जाए। स्पष्ट लक्ष्य, बड़ा जीवन। कर्म ही जीवन का धर्म है। बिना कर्म के जीवन अधूरा है। जो काम रुक जाता है, वही जीवन रुक जाता है। भक्ति वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। ईश्वर में विश्वास व्यक्ति को अंदर से बदल देता है। जब तक तुम अपने भीतर के युद्ध नहीं जीतते, तब तक बाहर की कोई जीत स्थायी नहीं। यही गीता का सार है। अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ और जीवन के कुरुक्षेत्र में डटकर खड़े हो जाओ।